अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टाइम खैरपुर आए हैं। ये डीजी किला है, काफ़ी पुराना किला है। इसकी तारीख अंदर जाके मालूम करेंगे। ये इसकी बाहर की बाउंड्री वॉल है। ये इसका अंदर जाने का रास्ता है। ये इसका दरवाज़ा है, दाखिली दरवाज़ा। ये इतना छोटा सा दरवाज़ा, इसमें से भाई गुजरना ही बड़ा औखा। ये दरवाजे के अंदर एंटर होती हाँ जी, ये भाई अब्दुल सलाम है। इनकी ड्यूटी इधर ही है इस किले में। ये विज़िट कराएंगे आज हमें, ये डीजी किला। और अब्दुल सलाम भाई, आप ठीक ठाक हैं? जी, सजाद साहब हैं वो भाई, और ड्यूटी पे थे। ये हमें गाइड करेंगे इधर का टोटल। जी सजाद साहब, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। मेन एंट्री गेट है पक्के किले का। इसको वर्क कर दिया गया है ताकि स्पीड से हाथी या लकड़ी स्पीड से मार ना सके। ऊपर से मोर्चा है, इसके कील लगे हुए हैं और छोटी दरी है। छोटी दरी इसी हिसाब से अगर कोई स्पीड से आता है तो जैसे सर बना के देगा, सर कलम हो जाएगा। ये मट्टी से बना हुआ है, पक्का किला है। ये 1.8 तकरीबन 3 किलोमीटर में आखिर तक। ये टोटल 3 किलोमीटर के अंदर है। अच्छा, ये ईंटें इस किले की पक्की हैं, लेकिन कच्चे गारे की चुनाई है ये सारी। अगर आप देख सकें, मड से बना हुआ है। नेचुरली इस्तेमाल हुआ है। ये कुआं है पानी पीने के हिसाब से, अंडरग्राउंड। ये उसी दौर कैसे जा साहब? ये तोप है, ये इसके बारे में ईरान ने तालपुरों को दी थी गिफ्ट में, और जो अंग्रेज़ों ने दी थी बी मरम का नाम है, खैरपुर में रखिए बी मरम के नाम से। वो अंग्रेज़ों ने दी थी, वो भी यहीं से गई है। और यहाँ से सरदार अय्यूब साहब ने उतरा दी थी 1965 में जंग के हिसाब से, ताकि दुश्मन असा से ख़त्म न कर दे। जो तोबे वगैरह थी सामान उतार दिया था, साइडों में रख दिया था। टोटल इस किले में कितनी टोटल तोपें नस्ब थी? इसमें किले में टोटल 75 थी। 75 थी? हाँ, 75। और साइडों में 192 तोबे थी। बाकी साइडों में कुछ किले थे, जो भी 7 किले हैं वहाँ रखी होती थी। ये ईरान ने गिफ्ट में दी। मेन गेट है। ये इस किले का नक्शा है, इसके बारे में। ये इस किले का नक्शा है। जैसे ऊँट है, ये उसका सर हो गया, पाँव, ये पाँव हो गए, वो आखिर उसका पूंछ हो गया। ऊँट के उसके हिसाब से बना हुआ है। ठीक, जैसे जैसे कुदरती आप नक्शा निकालेंगे तो जैसे ऊँट है वैसे ही ढांचा बना हुआ है। ये चूने की टकरी कहलाती है, चूने की टकरी, कच्चा पहाड़। अच्छा, उसमें बना हुआ है। ये यहाँ से ऊपर तक तीसरे गेट तक 110 फीट की बुलंदी पे है। 110 फीट की बुलंदी। बाकी मोती हैं जो सफन सफा है, अलम वाला तो मोतिया है जो ये कोई ये 110 फुट की बुलंदी पे है। ये चूने की टकरी कहलाती है, कुदरती हिसाब से बना हुआ है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते चलेंगे। ये हमचोस जो भी हैं तोपों के मोर्चे हैं। हर मोर्चे को अपनी तोप थी, किसी में 1 किसी में 2 रखी हुई थी। पत्थर के गोले होते थे, लोहे के गोले इस्तेमाल होते थे उस टाइम में, ताकि दुश्मन अगर बना ऐसे हुआ है, अगर इस साइड में लेके आए गोला वगैरह लगाएं तो पली तरफ से जाके गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा। इस तरफ से लगाएंगे पली तरफ जाके गोला गिरेगा स्पीड के हिसाब से। तो ये ईंट ऐसे बनी हुई है
बारीक और ये पानी हो जाए, पाउडर हो जाएगी, गार्ड वगैरह किसी को नुकसान नहीं देगी। ठीक। ये पत्थर लोकल है, मटेरियल जो भी है इसका लोकल। अच्छा सब इसकी है, ये कितना पुराना, कुछ इसके बारे में आप बताएंगे? हाँ, ये जब 1783 में कलोड़ों से बादशाही ली, तालपुरों ने कब्जे में, हैदराबाद वाला किला कब्जे में लिया। बाद में ये मीर सोहराब आए, रोहड़ी गए, कादिर याकूबा, अभी वहाँ दफन भी वहीं है मीर सोहराब खान तालपुर, वहाँ से आके ये किला बनवाया अहमदाबाद फोर्ट 1785 से 95, 10 साल। ये आप देख सकते हैं, ये इतनी हाइट के ऊपर है, जिस तरह किले का मकसद होता था कि पूरा शहर आपको यहाँ पे, अभी हम आधे चढ़े हैं और जो इसकी यानी कि चौकियाँ हैं वो इससे भी अभी हाइट पे है, पूरा शहर नज़र आ रहा है। ऊपर से आप गेट फतह करके हैं, अभी दूसरे की ये इस किले का दूसरा गेट है। ये दूसरा गेट फतह करके जाएंगे तो फिर तीसरे की तरफ, तीसरा फतह हो गया, समझो किला फतह हो गया, रियासत फतह हो गई। झंडे का अलम का निशान लगा हुआ है, ये झंडा फतह। और ये सीढ़ियाँ किधर जा रही हैं? ये मोर्चे हैं, हर एक मोर्चे को अपनी सीढ़ी है, जहाँ जाएंगे ये मोर्चा ठीक इस मोर्चे की सीढ़ी। ये स्टोर रूम है, गोला बारूद वगैरह रखने के लिए उस टाइम की फौजें, गोले या फौज फोर्स रह सके। ये सागवान की लकड़ है, ये सवार का आगान वहाँ से रहते कश्ती के जरिए, इसको दीमक वगैरह नहीं देती, सागवान की। ये उस टाइम की अभी तक जेन्युइन है, ये बाद में बनाया है दोबारा? ये उस टाइम की, इस पे अटैक नहीं हुआ। खैरपुर ये सोहरापुर मीर सोहराब के नाम से पहचानी जाती है, ये बाद में खैरपुर रख दिया। ये 100 साल चलते रहे अंग्रेज के साथ। खैरपुर वालों ने जो लड़े, हैदराबाद वाले, तालपुर, मीरपुर खास वाले, उन्होंने उनकी रियासत ख़त्म कर दी अंग्रेज ने, और ये खैरपुर सिंध में इन्होंने इलाज कर दिया। इसका मालिक भी हाल हयात है, उस टाइम 20 साल का था, अभी 90 साल उसकी उम्र है, माशाल्लाह। अभी हयात है, हाल हयात है इसके मालिक माशाल्लाह। तो वो किधर होते हैं, रहते हैं? वो खैरपुर फैज महल वगैरह उनके पास ही है। ये अच्छा। किला आसार कदीमा को दे दिया है। ठीक, ये गवर्नमेंट को दे दी। फिर पाकिस्तान के साथ इलाज कर दिया, पाकिस्तान के साथ ये 9 साल चलते रहे, 56 तक। आहिस्ता आहिस्ता जब पाकिस्तान कंट्रोल में कर ले, ये फोर्स की पिकेट, ये नमाज़ पढ़ने की जगह, ये नमाज पढ़ने की जगह। इस तरफ से बाहर से भी नज़ारा दिखाएं। ये जी, ये सर दूसरे गेट के ऊपर चढ़ रहे हैं आप। दूसरे गेट के ऊपर हम चढ़ रहे हैं। ये उस टाइम की बनी हुई सीढ़ी है। अच्छा, टोटल किला मड का बना हुआ है जी, चूना चुरोली इस्तेमाल हुआ है महल में, और ये पेरिक्स हैं उसमें। ये रास्ते किधर से? ये रास्ते हैं इसके, जैसे जैसे पहाड़ी है ना, उसको ईंटों से बंद करके बना दिया। नीचे रास्ता था जंगी हिसाब से, ये साइड वाले रास्ते। बाहर से मडवाल थी 7 किलोमीटर में, उसको भी 4 गेट थे। वो कच्चा किला कहलाता है, ये पक्का किला। वो सामने ये पहाड़ी है ना, टैंकी लगी हुई है, ये हम चोर उस सिटी कच्चे किले में आ जाता है। ये पक्का किला, ये जिस इंजीनियर ने बनाया, ये ईरान से ताल्लुक़ रखते थे। अहमदाबाद के नाम से पहचाने जाते हैं। कच्चा किला पक्का किला। ये सर क्या है सजा साहब, ये गोल गोल जो ये अनाज रखने के हिसाब से, गंदम वगैरह रखते थे रियासत के हिसाब से। अच्छा, तो इसका रास्ता जी, ये कच्चा किला पक्का किला अहमदाबाद फोर्ट। और ये तालपुर फैमिली के पास ही है, महल जो भी है सफ़ेद वाले, 8-10 महल है। ऊपर जो है मीर अली मुराद हाइनस, जो नवाब हैं हमारे खैरपुर रियासत के, उनका महल है। टक्कर बंगलो, जैसे कश्ती बनी है वैसे फैज़ महल, मीर फैज़ ने 1 लाख में बनाया लकी बंगलो, वहाँ रहते हैं, ये हालत है देश में। और ये कुदरती पहाड़ी है, ये जाके रोड़ी से मिलती है। जब मोहम्मद बिन कासिम फतह करते गए सिंध, तो दरिया यहाँ से गुजरता था, ये आगे रेगिस्तान भी तो थी, जिसके वो दिखाते हैं आपको पल्ली तरफ से। उसका म्यूजियम है नीचे।
म्यूजियम नहीं है इसका, क्या है वो? म्यूजियम अभी बन रहा है, बस वो पुरानी तारीखी टकरी है। और वो क्या है, झील वगैरह है वो? इसमें तस्वीरें वगैरह हैं मीर सोहराब की, मीर अली मुराद टू जो है। अब हम इसके तीसरे गेट, आखिरी गेट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक पहुँच गए, समझो किला फतह, रियासत फतह हो गई। जबरदस्त। खैर मुबारक। साइडों में बैरिक्स हैं, ऊपर से मोर्चे हमचोरस तोपों के नेज़ाबाजी के हिसाब से रिहाइश, आगे महल है। ये सामने ये जी इसका तीसरा सबसे हाईएस्ट गेट है। सर ऊपर खड़े हैं गेट के, वॉशरूम है जहाँ खड़े हैं। अब ये तीसरा गेट, ये कुआं, ये कुएं की तरफ, नीचे कुआं, महलों के साथ कुएं। तो ये तो बंद कर दिए। हाँ नीचे यहाँ से देखिए कुआं नजर आएगा सारा, रास्ते बंद कर दिए। वो सामने भी महल है। ये सामने हॉस्पिटल है, सामने गेट लगा हुआ है ना, रियासत गेट टाइम के हिसाब से हॉस्पिटल है। और इस साइड में इस तरफ जो सामने है वो हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा सर भी, अब ये आगे क्या चीज़ है? आगे और ये साइडों में बैरिक्स हैं, वो सामने शमनदान दिए रखने के हिसाब से स्टोरेज साइडों में लेके जाएं। ऊपर से जनरल का कमरा, सामने जो है वाटर टैंक, पानी पीने के हिसाब से बाहर से लेके भर के रखते थे। ऊपर से सफन सफा मुल्क मैदान मोर्चा है, तो वो का मोर्चा है। सबसे पहले इधर शमदान, यहाँ पे ये शमनदान है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रोशन करते थे पूरे? नहीं सर, ये स्टोरेज करके रखते थे। अच्छा, यहाँ से दो दिए होते थे ना जो कुम्हार बनाते थे, ठीक तो ठीक। वो दिए साइडों में लेके जाएं, यहाँ रख के रखते थे। साइडों में जो भी बैरिकें हैं या महल है वो यहाँ से लेके जाते थे, खत्म टूट जाए या कुछ हो जाए तो। अच्छा, ये बैरिक्स किस साइड में? बैरिक्स इस साइड में देखिए, इस साइड में, किस साइड? इस साइड में देखिए। ये जो है, चलेंगे अभी, इससे ज़्यादा अच्छी आती है तस्वीर। ये हम बैरिक्स में दाखिल हो रहे हैं। बैरिक्स फोर्स रह सके, ये आग जला सके। यहाँ पे सर्दियों के लिए आग जलाने के लिए ताकदान है। ये हवादान है। कितनी गर्मी और हवा चलती रही। ठीक, ये पक्की बैरिक्स है, चूने से चुनाई हुई भी। नहीं, नक्शेकारी नहीं है दीवारों पे। महल में है, उसमें कुछ मिट गई है। पाकिस्तान इंडिया की तो फौजें यहाँ पर भी आएंगी। ये महल का रास्ता, ये महल है। ये आने देगी, दौर वही वो है। अब तो रॉकेट आएंगे सीधे, बंदे थोड़े आएंगे। बंदे आएंगे नहीं। ये किचन था, आगे महल। ये किचन है। किचन नौकरानी रहती थी, ये फोर्थ के हिसाब से गार्ड। ये महल, ये चूना चुनने के हिसाब से मिटाइए। ये उसको ऊपर से चबूतरा था बैठने के हिसाब से, दिए रख सके, सामान रख सके, हवादान। ये बादशाह का भी कमरा, वो सामने वॉशरूम था, ये आग जला सके, ऊपर से हवादान। ये कमरा ये अभी रिपेयर करके दे रहे हैं हम, जो इसको फर्श लगा के देंगे।